नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज से हमारा हिंदी टीजीटी, पीजीटी एवं यूजीसी नेट के लिए विशेष सीरीज हमारी चल रही है। इसमें हम संपूर्ण हिंदी का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी की प्रमुख अवधारणाएं जो है तथा टीजीटी, पीजीटी के लिए हिंदी के जितने भी प्रश्न होते हैं, ये हम अध्यायवार आपको लेकर आने वाले हैं। आज हमारा जो सेशन होगा वो है नामकरण एवं काल विभाजन। इसका पार्ट 1 हमारा है। इसके बाद भी हम संपूर्ण इतिहास जो है आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो पहुंच रहे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसको आपने जानना है। हमने ये व्याख्या सहित यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। तो हिंदी साहित्य भूमिका के पुस्तक के लेखक जो है वो हो जाएंगे आपके डी ऑप्शन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य ग्रंथ की बात करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 में प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य और विकास 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा इसको लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हुआ था और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। और हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में, यानी पहला भाग 1959 में और दूसरा भाग 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको ये डाउट पूरे क्लियर हो गए, आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या डी डॉक्टर जगदीश प्रसाद। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता। अगर बात करते व्याख्या इसकी करें तो ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये 1890 ईस्वी में लिखा गया था। ये इस नाम का ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। किसे माना जाता है? ये गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये प्रथम इतिहास माना जाता है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए पादरी एफ ई के, या बी पादरी एडविन ग्रीव्स, या डी सी गार्सा दतासी, या डी जॉर्ज गियर्सन। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का, वह होगा बी ऑप्शन, यानी पादरी एडविन ग्रीव्स। इनके द्वारा यह आंग्ल भाषा में लिखा गया था। अगर व्याख्या की बात करते हैं, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1918 में लिखा गया था तथा 1920 में यह प्रकाशित भी हो गया था। डाउट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल सब्सक्राइब करें और प्यार से कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या बताई है? ए विक्रम संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक, या बी सन 1050 से सन 1375 तक, या बी सी विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका
वह आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। ठीक है, अगर व्याख्या की बात करते हैं इसकी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का के आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 यानी 1050 से विक्रमी संवत 1350 तक माना गया है। इन्होंने निम्नलिखित कालों का काल विभाजन इस प्रकार किया है। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल इन्होंने माना है, यानी आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, तो ये विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1350 तक इसका आदिकाल चला था। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की बात करें, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत्सर 1700 तक इसका काल रहा है। उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं यानी रीतिकाल की, तो विक्रमी संवत 1700 से लेकर के विक्रमी संवत 1900 तक रहा इसका काल। और आधुनिक काल यानी गद्य काल का बात करते हैं, तो विक्रमी संवत 1900 से लेकर के 1984 तक गद्य काल रहा है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये मान्य था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल या डी प्रेमचंद। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये इनकी रचना है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। उक्त कथन इसी ग्रंथ से संबंधित है। इस ग्रंथ से संबंधित ये जो ग्रंथ है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। तो आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो डाउट थे वो क्लियर होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ए शिव सिंह सरोज, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी जॉर्ज गियर्सन या डी मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह व्यवस्थित रूप इसको दिया गया था। अगर बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? ए डॉक्टर नगेंद्र ने, बी डॉक्टर कुमार वर्मा ने, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, ये डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल कहा था। बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल तथा रीति काल में विभाजित किया है। जॉर्ज गियर्सन 1400 ईस्वी से ही भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो कि उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति तात्कालिक साहित्य का आंतरिक भाव है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? ए संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक, या बी 1791 से विक्रमी संवत 1889 तक, या सी संवत 1890 ईस्वी से सन 1925 तक, या डी संवत 1791 ईस्वी से सन 1890 तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो मिश्र बंधुओं ने
हिंदी साहित्य के इतिहास का विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विधाओं की दृष्टि से इतिहास के 7 प्रकरण इस प्रकार विभाजित किए। नंबर 1, पूर्वारंभिक काल, जो 700 से 1343 ईस्वी तक है। दूसरा, उत्तरारंभिक काल, यानी ये 1344 से 1444 तक है। पूर्व माध्यमिक काल तीसरा, 1445 से 1560 तक। चौथा, प्रौढ़ माध्यमिक काल, 1561 से 1960 तक। पांचवा, पूर्व अलंकृत काल, 1691 से 1789 तक। छठा, परिवर्तन काल, संवत 1890 से 1925 तक। सातवां, वर्तमान काल, 1926 से अब तक। यह विभाजन भी असंगत है, क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है, जो वैज्ञानिक है। ठीक है, डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? ए, जेसुआ केटलर। बी, किशोरी वाचे। सी, जॉर्ज गियर्सन। डी, कामता प्रसाद गुरु। राइट आंसर जो आपका होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जेसुआ केटलर। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके बारे में, जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। हिंदी का प्रथम व्याकरण इन्होंने लिखा था। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 में को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, डाउट क्लियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के, मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी फ्रैंक ई के। बात करते हैं इसके बारे में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने द मॉडर्न वर्किंग लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? ए, 1893 से 1918 ईस्वी तक। बी, 1900 से 1920 तक। सी, 1885 से 1918 तक। या डी, 1903 से 1920 तक। राइट आंसर आपका हो जाना है इसमें ए ऑप्शन, यानी 1893 से लेकर के 1918 तक। बात करते हैं इसके बारे में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तक किया था। 1868 से 1893 तक हिंदी का द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। 1800 यानी 1800 से 1918 तक तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक, यानी 1818 से अब तक माना जाता है। डाउट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इसका कथन है ए, शिव प्रसाद सितारे जी का। बी, गासा दत्तासी। सी, जॉर्ज गियर्सन। या डी, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें हो जाना, गासा दत्तासी जी का यह कथन था। बात करते हैं गासा दत्तासी के बारे में। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने इन्होंने सन 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। सन 1909 में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो ये विद्वान ने कहा था, गासा दत्तासी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? ए, चंद्रधन वर्मा शर्मा गुलेर। नालिन विलोचन वर्मा।
शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ पे ए ऑप्शन यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इनके बारे में बात करते हैं तो पुरानी हिंदी ग्रंथकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जबकि नालिंद विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तथा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है। डाउट क्लियर? आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी दूधनाथ सिंह, सी सुमन राजे, डी बच्चन सिंह। राइट आंसर बच्चन सिंह इसका हो जाएगा, यानी इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों के द्वारा ग्रंथ लिखा गया, जैसे नामवर के द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, सुमन राजे द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कुल मिलाकर के आज हिंदी साहित्य के इतिहास के हमने 15 क्वेश्चन पर चर्चा की। आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसे सेशन लाते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और प्यार से कमेंट करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।